आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। अब पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स करते हैं। बेसिक्स मतलब देखो, जो मतलब बेसिक्स का मतलब जो इस चैप्टर में यूज होगा, पहले उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, डिटेल में क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। एक ऐसा नंबर जैसे बाई चांस हमारे पास है 36/4, तो वैसे तो इसकी कटिंग 2 से भी हो सकती है। या हमारे पास इसकी कटिंग करने के दो तरीके होते हैं। या तो फिर 36/4 को आप 2 से कट कर दीजिए और आ जाएगा 18/2, और इसको दोबारा 2 से कट कर दीजिए जो आ जाएगा 9। लेकिन एक तरीका और होता है, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे सिर्फ इसकी एक बार कटिंग हो। जैसे 4 से इसकी कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 9/1। तो मतलब 4 एक ऐसा नंबर था जिससे इस नंबर की कटिंग हो गई, उसके बाद कोई भी और फर्दर कटिंग्स पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिससे कि दो नंबर्स की कटिंग हो जाए और उसके बाद फर्दर आगे वो उसकी और कटिंग ना हो सके, तो उसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप क्या हो गया, ये फुल फॉर्म तो सारे बता देते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो आप एलसीएम का मतलब देखिए। जैसे बाई चांस आपको 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, सबको आता है एलसीएम निकालना, छोटी क्लासेस में सब निकालते हैं, ऐसे करके निकल जाता है 2 1 2, फिर फर्दर 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? देखो, एलसीएम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर और उनसे मिलता हुआ कोई ऐसा नंबर निकालना है, सबसे छोटा, जिससे इन दोनों की कटिंग हो जाए। मतलब जैसे अब इसका एलसीएम है 4, तो 4 से क्या हो सकता है? 4 से इस 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर 1। और इस वाले 4 से जो ऊपर 2 था वो भी तो डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब एलसीएम का मतलब वो होता है कि एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर, जैसे बाई चांस आपके पास है कोई नंबर है बाई चांस 12 और 36, तो याद रखना जो एलसीएम होता है इन दोनों नंबर के इक्वल या इन नंबर से बड़ा आता है। मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर से ये 12 और 36 दोनों आराम से डिवाइड हो जाए। जैसे इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 36 आता है, तो 36 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस मेन बात तो आपको बस इस चैप्टर में एलसीएम निकालना आना चाहिए। और एलसीएम का मतलब छोटा सा ये होता है कि कोई भी दो नंबर उनके इक्वल या उनसे बड़ा एक ऐसा नंबर जिन दोनों से वो जितने भी नंबर का एलसीएम निकाल लो वो सब डिवाइड हो जाए। तो आप जब भी एलसीएम निकालोगे तो ये गौर करना बात को कि जितने नंबर का भी एलसीएम जो एलसीएम निकल के आता है वो एलसीएम उन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो यही होता है एलसीएम का मतलब। और हमें फिर एक बात और पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। हमें सबको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी के टेबल में ना आए, जैसे कि 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते। और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स बचते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वो तो सब हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो लेकिन कंपोजिट नंबर की मैथ्स में डेफिनेशन कैसे देते हैं हम? याद रखना, देखो, अगर आप 5 के प्राइम फैक्टर्स करो तो 5 का प्राइम फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, 5 ही। तो ये तो हो जाता है कंपोज प्राइम नंबर। लेकिन जैसे बाई चांस 10 है, 10 के दो फैक्टर्स हो जाते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5। तो याद रखना और ये 2 और 5 कैसे नंबर है? दोनों प्राइम नंबर्स। तो याद रखना जब भी कोई नंबर दो दो या दो से तीन, दो या दो से ज्यादा जितने नंबर्स में भी प्राइम नंबर्स में टूट जाए उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर तो ऐसा होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, लेकिन कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स में टूट जाएंगे। देखो 10 को हमने किस में तोड़ दिया? 2 और 5 में। ये दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। तो 10 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। और देखो जैसे 12 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 × 2 × 3। तो 2 को तोड़ दिया, 12 को तोड़ दिया हमने 2 × 2 × 3। ये तीनों नंबर कैसे हैं? प्राइम। तो मतलब जब कोई नंबर प्राइम नंबर्स में टूट जाए तो उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन बाई चांस जैसे 5 है, 7 ले लेते हैं,
7 को हम किसी नंबर में तोड़ ही नहीं सकते, तो 7 क्या हो जाएगा, कंपोजिट, 7 हो जाएगा प्राइम नंबर। तो जो नंबर प्राइम नंबर्स में टूट जाएं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो फर्दर ब्रेक ना हो सकते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। तो ये चैप्टर का बेसिक था। अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हम 8th क्लास से निकालते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हुए पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, हर नंबर से करते हैं। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हर नंबर पे जाने की जरूरत नहीं होती। हमें प्राइम फैक्टर्स इन नंबर से चेक करना चाहिए। सबसे पहले चेक करो 2 से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर 3 से, देन 5 से, देन 7 से, then 11, then 13, then 17, then 19, then 23, 24, 25, then 29। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर शायद ही जाना पड़े कभी। तो इनसे चेक करना चाहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 को सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, तो 2 से कट गया 70, फिर दोबारा 2 से कट हो रहा है तो 35, फिर 5 से कट हो रहा है सीधा 5 7 से, एंड देन 7 से। तो बस इसको ही हम प्रोडक्ट एज अ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट लिख देंगे। तो 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आप कोशिश करा करो जो सेम होते हैं, जैसे 2 और 2 सेम थे तो मैंने उसको कंबाइन करके 2 की पावर 2 लिख दिया। अब जैसे अगले स्टेप में आते हैं, अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में ये भी देखो, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 13, और ये आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसको भी लिख सकते हो दोबारा, 156 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब जैसे इस वाले पार्ट में हम चेक करते हैं, 2 से होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 14, 3 7 21, और 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40, एंड देन 5 5 25, फिर दोबारा 5 से हो रहा है, 5 1 5, एंड देन 5 7 35, एंड देन 17 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 8 2 5 को 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन 5005, इसको 5 से करते हैं, 5 1 0 0 5 से। ये जो 101 है ये एक प्राइम नंबर होता है 1001, तो इसको आगे कटिंग इससे ही होगी। तो बस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो 5005 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1001। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको 2 से चेक करो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 13 से हो जाएगा शायद, 13 से नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं। 17 4 जा 25, 30 बचेगा, 39, 19 से करके देखते हैं। 19 2 जा 19 3 जा, फिर 23 से करते हैं। तो यहाँ पे कटिंग होगी इसकी, तो इसको लिख सकते हैं 7 4 2 9 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ बेसिक्स था, ये तो हमने छोटी क्लासेस में क्लियर करा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम अपना करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। अभी उसके सेकंड पार्ट में बोल जाइए, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। वैसे तो मैं एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, एलसीएम हमें पहले से आता है छोटी क्लासेस से, और एचसीएफ हमने पिछले एक्सरसाइज में सीख लिया था अगर नहीं भी आता था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एचसीएफ निकालने का, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बड़ा पड़ता है। अगर वहां पे उसने कह दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना, फिर तो वही तरीका करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा तरीका भी है एचसीएफ निकालने का। चलिए यहाँ से देखते हैं कैसे निकलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। हमें पेपर में निकाल के कैसे दिखाना है, हमें आता तो है एलसीएम निकालना, लेकिन पेपर में शो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जिस नंबर का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे 26 का निकालते हैं, 2 13 13, ऐसे 91 का निकालते हैं, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 3 20। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसको लिखते हैं पहले, 26 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 13, ठीक है। अब 91 को इसके नीचे लिख लीजिए। ध्यान रखना
इसके फैक्टर्स क्या हो गए 7 × 13। ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिख देना 7 × 13, लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक उससे आप मतलब एलसीएम निकालने में गलती कर सकते हो। याद रखना इसका 13 और इसका 13 एक ही जगह पे आना चाहिए, तो इसके नीचे ही इसका 13 लिख दो। और अब आपके पास 2 नहीं है ना, तो 2 नहीं है तो 2 के नीचे यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दीजिए और 7 को अलग से लिख दीजिए। तो अब याद रखना एलसीएम कैसे निकलता है। सबसे पहले देखना होता है एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकाल रहे हो, सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा दोनों में कॉमन आ रहा है 13। तो याद रखना जो नंबर कॉमन आ रहा होता है हमें उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो हाईएस्ट पावर लेनी होती है कॉमन वाले की, और साथ में क्या लेना होता है अनकॉमन। अब मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझो। अब इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा था तो मैंने 13 को बॉक्स में बंद कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए देखो मैंने वहां पे क्या लिखा है हाईएस्ट पावर, मतलब जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर बताओ। इसमें 13 की पावर क्या है 1 और यहाँ भी 13 की पावर क्या है 1, तो हम 13 की पावर 1 ही अपने एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे। और वहां पे लिखा है अनकॉमन भी लेना है। अब इन दोनों में अनकॉमन क्या है 2 और 7, 2 और 7 दोनों में कॉमन तो नहीं है, तो इसको भी हम एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आ चुका है हमारा एलसीएम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 × 26 × 7, तो 7 6 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, 7 × 14 182। तो ये आ गया हमारा, तो ये आ चुका हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ इसका उल्टा प्रोसेस है बिल्कुल। जो चीज कॉमन आ रही है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, लेकिन यहाँ पे तो पावर सेम है तो हम 13 इंक्लूड करेंगे, लेकिन याद रखना इसमें अनकॉमन नहीं लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आ जाएगा लोएस्ट पावर और यहाँ पे अनकॉमन रीजन नहीं लेना है। एलसीएम में अनकॉमन रीजन लेते हैं, एचसीएफ में नहीं लेते। तो इसमें अनकॉमन जो है सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसको लेंगे और उसकी लोएस्ट पावर। तो इसमें तो पावर सेम थी तो मैं 13 ले लिया, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। इतनी बात क्लियर होगी कि एलसीएम एचसीएफ निकलता कैसे है। अब उसने सेकंड पार्ट और क्या रखा है, ये हमें प्रूव करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। याद रखना जब भी लिखो वेरीफाई करना है प्रूफ करना है तो हमेशा एलएचएस और आरएचएस अलग अलग लेनी होती है। तो पहले हम क्या करते हैं एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तुम्हारा एलसीएम क्या आया था 182 और एचसीएफ क्या आया था 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1820 182 182 182, या प्लस मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करने का। तो ये आ गया इनको मल्टीप्लाई करके 2368, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या क्या रखा उसने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स जो हमें दिए हुए थे, तो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं 26 और 91। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 91 और 26 को, 6 1 6 9 6 54, 2 1 2 9 2 18। तो ये आ गया 2366। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए तो हेंस प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल आरएचएस हेंस प्रूव्ड। और इस रिलेशन पे बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें ये रिलेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम आता है। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। कहीं आगे हम 3 नंबर के एचसीएफ एलसीएम भी निकालेंगे, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अभी आगे करते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी वही है,
सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 510 के निकालते हैं, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 220, 255। फिर 3 से करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 5 17 ज़ा। ऐसे 92 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो अब फिर लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 इसके नीचे लिखेंगे, और मैंने क्या बताया था, अगर इसका 2 और इसका 2 एक ही साथ आना चाहिए। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है तो 2 के नीचे ही 2 की पावर 2 लिखेंगे, और इसमें 23 ऊपर कहीं नहीं है तो 23 को अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या रहा है। कॉमन आ रहा है ये, इसको सर्कल कर लिया। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन क्या रहा है 2, तो 2 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, 2 की पावर 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था एलसीएम का, कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, और अनकॉमन भी लेना है सारा, जो बच गया वो भी लेना है अनकॉमन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 4 6 0। मेरे को तो, क्योंकि मैंने बहुत बार सॉल्व कर लिया, मेरे को याद हो गए कई आंसर्स। अब अगला निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का तरीका क्या था, जो कॉमन आ रहा है सिर्फ कॉमन लेते हैं, इसमें अनकॉमन लेते हैं नहीं, जो कॉमन आ रहा है उसकी लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या आ रहा है ये, इसकी लोएस्ट पावर क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब हम करते हैं वेरीफाई। तो उसके लिए सबसे पहले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आ रहा था 2 3 4 6 0, और एचसीएफ कितना था 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 0, 2 6 12, 2 या 1 के 2 4 9, 3 2 6, ये आ गया। अब लेते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स, जो जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। 510 इंटू 92, इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 46920। तो यहाँ पे लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेम है, पहले वही निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 336 के 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। अब 54 के निकालते हैं। तो 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा, ये आ गया। फिर लिखते हैं इसको, पहले लिखो 336 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को इसके नीचे, मैंने बताया था 2 2 के नीचे आएगा, तो ऊपर वाले में सिर्फ एक 2 है और 3 जो है वो 3 है, ये लिख दिया। अब जो कॉमन आ रहा है इसको सर्कल कर लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, और जो अनकॉमन आ रहा है उसको भी लेंगे। तो जब अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 4 4 16, 3 3 9, 3 27 इंटू 7, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3024। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, जो कॉमन आ रहा है उसकी लोएस्ट पावर, तो 2 और 3, तो एचसीएफ आ गया 6। तो अब निकालते हैं एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3024 इंटू 6, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18144। अब निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस क्या, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 336 इंटू 54, तो ये भी आ जाएगा आपका 18144। तो अब यहाँ पे लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बस आप ये याद रखना, ये वाली रिलेशनशिप बहुत काम आती है। कई बार आपको बोर्ड के क्वेश्चन में भी आगे क्वेश्चन भी आएगा, वैसे 2 नंबर दे देते हैं और उसका एलसीएम बता देते, नहीं आपको, हाँ 2 नंबर दे देते हैं और उनका एलसीएम बता देते हैं और एचसीएफ पूछते हैं, तो आपको इसी रिलेशनशिप लगा के बता सकते हो। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर। इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना सेम मेथड वही करेंगे जो हमने 2 में किया था। सबसे पहले तीनों के प्राइम
फैक्टर्स। 2 6 2 3 3 1 ऐसे 15 से करते हैं, 3 5 5 1 ऐसे 21 से करते हैं, 3 7 और इसको लिख लेते हैं। 12 का क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 और 15 का क्या आ गया, 3 के नीचे 3 लिखेंगे और 5 अलग से, और 21 का क्या आ गया, 3 इंटू 7 अलग से। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, सिर्फ 3। तो अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन सबकी पावर सेम है तो सिर्फ 3 ले लेंगे और अनकॉमन को भी ले लेंगे साथ में। तो 2 to the 4 5 4 20 20 7 3 21 और 42, तो ये आ गया 420। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो कॉमन आ रहा है उसकी लोएस्ट पावर सिर्फ, तो कॉमन तो सिर्फ 3 आ रहा है, उसकी लोएस्ट पावर क्या है 1, तो एचसीएफ आ गया 3। इसमें उन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए क्यों नहीं कहा, याद रखना वो वेरिफिकेशन सिर्फ 2 नंबर तक कर सकते हैं हम, 3 नंबर आ जाए तो वो वाली वेरिफिकेशन वैलिड नहीं होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, देखो ये तो सारे तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका तो कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। तो इसको सिंपली लिख देंगे, 17 को 17 की पावर 17 इक्वल टू 17, 23 इक्वल टू 23, तो 29 इक्वल टू 29। एलसीएम क्या निकलता है इसका, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, और अनकॉमन को भी ले लेते हैं तो अनकॉमन सब कुछ ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है 11339। ठीक है, अगला आता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा इसका, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन होता है 1, तो एचसीएफ आ गया इसका 1। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 4 2 2 1, 9 के करते हैं 3 3 is 9, 25 के करते हैं 5 5 और ये आ गया। तो अब लिख लेते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन। कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो मतलब जो बचा हुआ है सब कुछ ही एलसीएम में आ जाएगा, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 8 200, 9 2 18, तो इसका एलसीएम आ गया 1800। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा 1, तो जैसे सेम क्वेश्चन पिछले वाला करा था वैसे ही ये वाला होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या दिया, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। देखो जहाँ पे ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मैथ्स में ऑफ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, किस किस का एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और हमें एलसीएम निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वही लगा देंगे बस यहाँ पर। वी नो, हमें पता है HCF into LCM is equals to product of numbers। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स याद रखो आप, फिर आपको याद रहेगा सिर्फ 2 नंबर्स भी लग सकता है। तो HCF कितना है 9, LCM कितना है मालूम नहीं है, नंबर्स कौन कौन से हैं 306 एंड 657। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो 9 को डिवाइड कर देते हैं, 3 3 3 1 3 0 3 2 3 3 9, 1 बचेगा, 3 4 12। तो इस सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2 2 3 3 8। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 2 2 3 3 8। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में काफी बार आ चुका है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं चेक करो क्या 6n मतलब ये वाला जो नंबर है 6, उसमें हम n की अलग अलग वैल्यू डालते रहेंगे, नेचुरल नंबर डालेंगे, मान लो एक बार n की वैल्यू 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 5 डालेंगे, ऐसे डालते चल जाएंगे। तो ऐसा कोई n की वैल्यू होगी कि आखिरी में आंसर में 0 आ जाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6 में हमने n की वैल्यू 1 डाली तो आंसर आएगा 6, 2 डाली तो 36, 3 डाली तो 216, ऐसे बाई चांस हम डालते चले गए
और एक बार हमने 6 की पावर 96 डाला और आंसर आ गया हमारा 2560, कुछ ऐसा आंसर आ गया बाई चांस। ऐसा आएगा नहीं, ये गलत है आंसर, वो तो मैं ऐसे एग्जाम्पल समझाने के ले रहा हूँ। तो ऐसा उसने कहा क्या कोई ऐसा नंबर है कि जो यहाँ पे n की जगह रखा जाए और आंसर में लास्ट में 0 आ जाए, ये 0 आ जानी चाहिए लास्ट में। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा पेपर में कि हम हर नंबर में कब पता नहीं क्या आता 0 आए 200 पे जाके, तो हम इतनी देर तक चेक थोड़े ना करेंगे। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको क्या करना है, जो ये बीच वाला नंबर है, पहले ये बताओ मेरे को 0 का मतलब क्या होता है, 0 आने का मतलब लास्ट में, 0 का मतलब होता है 10। तो 10 किससे बनता है, 2 इंटू 5 से। तो बस ये आप याद रखना, जिस नंबर के फैक्टर में, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे वो कभी ना कभी 0 से एंड पक्का होगा, और जिसके अंदर 2 और 5 नहीं होंगे वो कभी भी एंड नहीं होगा। तो देखो जैसे 6 है, 6 को क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 3। 6 के अंदर 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, वो सॉरी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। कोई ऐसा नंबर दुनिया में है ही नहीं कि n की जगह रखा जाए और लास्ट में 0 आ जाए। लेकिन जैसे 50 है, 50 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब आप यहाँ पे देखो 50 के प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है, तभी तो इसके लास्ट में 0 आ रही है। तो अगर हमें किसी नंबर के लास्ट में 0 लानी है तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 के अंदर तो सिर्फ 2 है, 3 नहीं है, और 3 है साथ में, 5 नहीं है। तो इसका मतलब है कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। अब इसको लिखें कैसे, देखिए 4 6n एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0। अगर हमें इस नंबर को 0 के साथ खत्म करना है तो सो फैक्टर ऑफ 6n या फैक्टर ऑफ 6 मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। अगर हमें इस नंबर को 0 के साथ खत्म करना है तो इसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन हमने कहा बट 6n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। लेकिन हमने कहा यहाँ पे तो 6 के फैक्टर तो ये बन रहे हैं, इसमें 5 तो आ नहीं रहा। सो आप यहाँ पे और लिख सकते हो, हियर 5 is not present, 5 is not present in prime factor of 6, so 6n can never end with digit 0। तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 से खत्म नहीं हो सकता। आपको कोई भी नंबर चेक करना हो कि 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा, आप उसके फैक्टर कर लेंगे। अगर 2 और 5 दोनों आते हैं तो आप कह देंगे कि हाँ 0 के साथ खत्म होगा, और 2 और 5 में से कोई भी एक भी एब्सेंट हो गया तो कह दोगे कि ये 0 के साथ खत्म नहीं होगा। दैट्स ऑल। छोटा सा क्वेश्चन था, आ चुका है कई बार, ये 2019 में, सॉरी 2020 में, हाँ 2020 के बोर्ड के पेपर में ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। इसमें पर यहाँ 4n था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमें दिखाना है एक्सप्लेन बाय दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। उसने कहा ये प्रूफ कीजिए कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अच्छा, अभी हमने एक बात सीखी थी स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स में टूट जाएं। तो अगर हमने इन दोनों को प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंपोजिट है। मैंने क्या बताया था कि जो नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में टूट जाएंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 5 को हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, तो 5 कैसा हो जाएगा, इवन नंबर, ओ सॉरी प्राइम नंबर। लेकिन बाई चांस 20 है, 20 को लिख सकते हो आप, इसके फैक्टर्स में तोड़ सकते हो, 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जो नंबर प्राइम फैक्टर्स में टूट जाए वो कंपोजिट, जो ना टूट पाए वो प्राइम। तो अगर हमने इसको प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया, प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया तो ये क्या कहला जाएंगे, कंपोजिट। तो अब करते कैसे हैं, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, जो बीच में प्लस साइन होता है ना, इसके इधर और उधर देखो क्या कॉमन आ रहा है। इसके इधर भी 13 है उधर भी, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं पहले। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11
प्लस 1। यहाँ पे 1 क्यों आया प्लस के बाद, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ से 13 गायब हो चुका है, ठीक है। तो अब हम अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 11 7 जो 77 प्लस 1, तो अंदर आ गया 13 इंटू 78। अब 78 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 78 के फैक्टर्स करके देखते हैं रफ में। 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 13, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। तो मतलब ये वाला नंबर प्राइम फैक्टर्स में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। सिंस गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब टूट जाना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो गिवन नंबर इज, तो गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब ऐसे ही अगला पार्ट देखते हैं, सेम होगा ऐसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से और उधर से 5 आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि वो वहां से बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 5 बाहर निकाल दे तो 1 ही बचा होगा, क्योंकि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को तो 5 अंदर 5 बच जाएगा ना वापस। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 8 8 6 48, तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1। तो ये 1009 आगे स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो बस आप ये स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस गिवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। बस कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। ये प्राइम फैक्टर में भी कोई भी दो नंबर में टूट जाएगा कोई भी नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ एक में टूटते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर एक से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो उसको जो भी नंबर दो एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाए उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ शॉर्ट फील्ड, एक कोई सर्कुलर पाथ है ऐसे गोल। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। बाई चांस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर सोनिया चलना शुरू करती है तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर शुरू करने में। दोनों ने सेम टाइम पे इसी पॉइंट से स्टार्ट करा भागना, तो उसने पूछा ऐसा कौन सा टाइम होगा कितनी देर बाद वो दोबारा यहीं पे मिलेंगे दोनों। देखो पहली बार जब सोनिया यहाँ से चली तो वो 18 मिनट बाद यहाँ पे पहुंची होगी, और रवि 12 मिनट बाद, तो मतलब जब यहाँ पे सोनिया पहुंची होगी रवि तब तक आगे जा चुका होगा। तो ऐसे उनकी मतलब वो जब वो भागना शुरू करेंगे सोनिया और रवि तो वो आगे पीछे हो जाएंगे भागते भागते। उसने कहा ऐसे कम से कम कौन सा टाइम होगा कि दोनों वापस मिल जाएं। तो आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा, मतलब वो पूछ रहे हैं ऐसा कम से कम कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे। तो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जब वो कोई चीज पूछे ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम वर्ड है तो वहां निकलता है एचसीएफ, और जहां पे पूछे कम से कम या मिनिमम वर्ड है वहां पे लगता है हमारा एलसीएम। तो उसने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन, मिलने को तो 10 साल बाद ही मिल सकते हैं, लेकिन उसने कम से कम टाइम पूछा है इसमें। उसने कहा कितनी देर बाद मिलेंगे, तो हमें पहला टाइम बताना है जो मिलेंगे, तो कम से कम टाइम बताना है। तो हम सीधा इसमें आंसर लिख सकते हैं द टाइम आफ्टर विच दे मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो इन दोनों नंबर के एलसीएम से निकल जाएगा, और एलसीएम निकालना हमें आता है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो कॉमन इसमें आ रहा है 2 और 3, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2,
मतलब 4 इंटू 9 36 मिनट्स। तो 36 मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।